हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश बाय शानू रावत। आज है 21 मई 2021 और आज की वोकेबलरी डोज के साथ मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चे, लास्ट 2 से 3 दिनों से जो वीडियो नहीं आ पा रही थी बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी था। मेरे जो रिलेटिव हैं मूसा जी, वो बहुत बीमार चल रहे हैं, तो मैं उनके पास था हॉस्पिटल में, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि मैं आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करा सकूँ और कोशिश रहेगी कि आज शाम को मैं आपको जो ग्रामर की भी एक क्लास जो प्रोवाइड कराऊँ। चलिए दोस्त, शुरुआत कर रहा हूँ अपनी आज की क्लास की। तो आज का जो अपना सेशन होगा इसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साइनोनिम्स की एक शानदार जो है सीरीज, जिसमें कि टॉप 11 साइनोनिम्स को मैंने जो कवर किया है, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इनके साथ ही साथ जितने पॉसिबल साइनोनिम्स इनके बन सकते हैं वो सारे मैंने जो इसमें कवर किए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो अपना सबसे पहला वर्ड है वो है पोंड्रियस। और जो पोंड्रियस वर्ड होता है, पोंड्रियस वर्ड आप सभी जानते हैं मतलब क्या होता है, भद्दा या फिर कुरूप। इट्स मीन्स जो भी दिखने में बदसूरत होता है तो उसको पोंड्रियस बोल दिया जाता है। अब दिखने में बदसूरत है तो इसका मतलब ये इसकी विशेषता हुई, ये किसी न किसी इंसान की जो है एक तरीके से क्वालिटी हुई। तो इसी वजह से इसकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल मेरे भाई क्या बनेगी, आपकी एडजेक्टिव बन जाएगी। इसकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल आपकी क्या बनेगी भाई, एडजेक्टिव बन जाएगी। अब देखो ये भद्दा है जो आपका कुरूप है, तो इसके लिए सबसे जो पहला बेस्ट साइनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, ऑकवर्ड। क्या बनेगा भाई, ऑकवर्ड। अब देखो सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, ऑकवर्ड। दूसरा जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा क्लमसी। क्लमसी भी होता है मेरे दोस्त गंदा। क्लमसी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आपका गंदा। इसी के साथ टिडियस, वर्ड क्या आएगा, टिडियस। एंड द लास्ट वर्ड इज बल्की। लास्ट वर्ड इज बल्की। फिर से एक बार आप जो इसको रिवाइज करेंगे मेरे साथ। वर्ड हमारा क्या है आज का पहला, वो है पोंड्रियस। और पोंड्रियस वर्ड है तो आप याद रखो कि पोंड के पास रहने वाले आदमी कैसे होते हैं, गंदे हो जाते हैं, क्रूप हो जाते हैं। ठीक है ना, कि पोंड के पास रहने वाला क्या हो जाता है दोस्त, आपका जो गंदा हो जाता है और कुरूप हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला वर्ड क्या है, ऑकवर्ड। सेकंड वर्ड क्या है, क्लमसी। थर्ड वर्ड क्या है, टीडियस। एंड लास्ट वर्ड इज बल्की। ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रख लो कि ना केवल वो ऑकवर्ड है बल्कि क्लमसी है। समझ रहे हैं, ना केवल ऑकवर्ड है बल्कि क्लमसी है। तो बल्कि का भी मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, गंदा होता है या फिर आपका भद्दा होता है, फिर बदसूरत, एक तरीके से क्रूप के सेंस में जो है निकल करके चला जाता है। तो आई होप पहला वर्ड आपको तैयार हुआ होगा। एक बार फिर से रिवाइज करो दोस्त। वर्ड क्या है, पोंड्रियस। आइज क्लोज करके रिवाइज करना, मैं बोलता हूँ आप आइज क्लोज करके ध्यान से इसको बोलो। वर्ड क्या है, पोंड्रियस। पोंड्रियस का मतलब क्या होता है, भद्दा या फिर कुरूप। भद्दा या फिर कुरूप इट्स मीन्स जो दिखने में सुंदर नहीं है। तो सबसे पहला वर्ड ऑकवर्ड। सबसे पहला वर्ड क्या है, ऑकवर्ड। दूसरा वर्ड क्या है, क्लमसी। थर्ड वर्ड क्या गया, टीडियस। एंड द लास्ट वर्ड इज बल्कि। याद रहेगा ना, देखो ऐसे बोलेंगे कि आपको ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, क्या है, क्या आपको मेरी ड्रेस ऑकवर्ड तो नहीं लग रही। ऑकवर्ड मतलब आपको भद्दा तो नहीं लग रहा। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्लमसी। क्लमसी ढीठ भी होता है, भद्दा भी होता है, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। इसी प्रकार से टीडियस। और लास्ट वर्ड मेरा आ गया बल्कि। तो बल्कि को तो आप भूलोगे ही नहीं कि ना केवल बल्कि, तो ऐसे याद रख लो कि वो ना केवल ऑकवर्ड लगता है बल्कि क्लमसी भी है। तो ऑकवर्ड, बल्कि, क्लमसी। समझ रहे हैं, तो तीनों वर्ड आपको जो आई होप याद होंगे। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज परजर्व। एंड द वर्ड इज परजर्व, इट्स मीन्स जिद्दी या फिर असामान्य। और यहीं से एक वर्ड बनता है प्रिजर्वेरेंस, जिसका मतलब होता है हट। याद आ रहा है ना, जिद, दृढ़ संकल्प, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस। और यहीं से प्रिजर्वेरेंस से मेरा एक वर्ड बनता है स्टबर्न। स्टबर्न याद आ रहा है ना, जो कि जिद्दी होता है बहुत ज्यादा। बिगॉट भी इसमें जो वर्ड कई बार निकल कर आता है, जो कि कट्टर होता है, वो भी उसी के सेंस में निकल के जाता है। तो दोस्त देखो वही वर्ड ये आ गया आपके सामने, स्टबर्न। जिद्दी के लिए क्या वर्ड आया आपके सामने, स्टबर्न आ गया। इसी के साथ जो असामान्य है उसको क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल। देखो नॉर्मल मतलब सामान्य, लेकिन ए है तो आब। समझ रहे हैं ना, नॉर्मल के सामने लगा दिया आ, तो एब नॉर्मल हो गया। और इसी के साथ क्या वर्ड आ गया, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी होता है जो सबके विपरीत चलता हो, तो वो हो जाता है दोस्त कॉन्ट्रेरी। बोलते हैं ना कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट्स मीन्स ये विपरीत विरोध कर रहा है, तो ये सारा वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या जाता है दोस्त, आपका आता है ऑफसेट। नेक्स्ट वर्ड क्या जाता है, ऑफसेट। और देखो ये जिद्दी था तो ये भी किसी की विशेषता है, तो भाई मेरे ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। आगे बढ़ रहा हूँ, ऑफसेट वर्ड की तरफ लेकर के चलता हूँ। ऑफसेट मतलब होता है तुलनात्मक। अब भैया तुलनात्मक है तो ये अपने आप में तुम्हें दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हो दोस्त, आपका एडवर्ब हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ये एडवर्ब नहीं होता, ये वर्ब होता है। ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। हाँ, ये एक अलग सेंस में नाउन का भी काम कर देता है। और जब ये नाउन की बात करेगा ऑफसेट, तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है पौधा। इसका मीनिंग क्या निकलता है दोस्त, पौधा या फिर अंकुर। अंकुर समझ रहे हैं ना, जो कोई भी बीज होता है उसमें जो बर्ड्स अंकुरित होती है उनको अंकुर बोल देते हैं। तो ऑफसेट जो ये वर्ब है और ये नाउन है। ठीक है ना, तो ऑफसेट जब वर्ब होगा तो इसका मीनिंग निकलेगा तुलनात्मक, और जब नाउन होगा तो इसका होगा पौधा या फिर अंकुर।
तो इसका अगर साइनोनिम अगर ये नाउन के सेंस से पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लांट बड भी आ सकता है, और अगर ये वर्ब के सेंस से पूछ रहा है तो बैलेंस आउट और कंपेयर, बैलेंस आउट और कंपेयर। तो बढ़िया से इसको जो कंसेप्ट को आप क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ दोस्त, नेक्स्ट वर्ड इज ग्लीन। ग्लीन, ग्लीन वर्ड मतलब होता है संग्रह करना। ग्लीन वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्त? संग्रह करना। अब देखो, अगर ये जो वर्ड है ग्लीन, इसका आपको मीनिंग बता दिया जाए तो इसके जो साइनोनिम्स है वो सारे बहुत इजी हैं, लेकिन मेन समस्या क्या है कि इसका मुझे जो मीनिंग नहीं पता होता। तो दोस्त यहाँ पे आपको याद रखना क्या है, ग्लीन। क्या है वर्ड मेरे भाई? ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है संग्रह करना। अब देखो, ये करना है तो इसकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल में तो दिक्कत आनी नहीं है, वर्ब है, लेकिन इसको याद कैसे रखोगे? तो मेरे दोस्तों, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि ग्लीन किसके जैसा नजर आ रहा है? क्लीन के जैसा नजर आ रहा है। किसके जैसा नजर आ रहा है? क्लीन के जैसा नजर आ रहा है। कि मैंने सारा जो अपना रूम है वो क्लीन करके जो सारा सामान है उसको ग्लीन कर दिया, ठीक है ना? कि मैंने अपने रूम को क्लीन करके सामान क्या कर दिया? ग्लीन कर दिया। इट्स मीन्स सामान को जो इकट्ठा कर दिया, संग्रह कर दिया। तो याद रहेगा ना कि मैंने सब कुछ क्लीन करके और सब कुछ ग्लीन कर दिया, कि मैंने सब कुछ साफ करके सब कुछ इकट्ठा कर दिया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त? संग्रह करना। अब संग्रह करने को क्या बोलते हैं आप? एक्यूमुलेट। क्या बोलेंगे दोस्त? एक्यूमुलेट। इसी के साथ क्या बोलेंगे आप? अमास। और लास्ट वर्ड आपका क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? कलेक्ट। तो ये वर्ड बिल्कुल आसान था। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराओ कि मैंने अपना रूम क्लीन करके ग्लीन कर दिया। क्या करा मैंने? क्लीन, साफ करके ग्लीन कर दिया। तो साफ करके क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया सब कुछ। तो इकट्ठा करने को क्या क्या आप वर्ड यूज करते हैं? एक्यूमुलेट, अमास और कलेक्ट। एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लो, मैंने क्लीन करके ग्लीन कर दिया। तो क्लीन मतलब साफ करके सब कुछ इकट्ठा कर दिया। तो इकट्ठा करने के लिए वर्ड क्या आता है? एक्यूमुलेट और आपका अमास और आपका कलेक्ट। याद हो गया दोस्त? आगे बढ़ जा रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड पे चल रहा हूँ। फर्वेंट। फर्वेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, स्टार जरूर बनाना और उसको रिवाइज करना। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है उत्सुक या फिर जुनून। फर्वेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? उत्सुक या फिर जुनून। तो उत्सुक है या फिर जुनून है, तो भैया सीधी सी बात है उत्सुक या जुनून। तो भाई ये भी अगर इसकी प्रोफाइल की बात कर लूँ तो पहली बात तो ये बना तुम्हारा एडजेक्टिव। क्यों बना? क्योंकि किसी आदमी की विशेषता है भाई कि वो बड़ा उत्सुक है काम करने के लिए, तो भाई वो विशेषता होगी उसकी। अब जब भैया उत्सुक है तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? अर्डेंट। और अर्डेंट मैंने तुम्हें कई बार पढ़ा रखा है कि हर एक स्टूडेंट को अर्डेंट होना चाहिए। याद आ रही? ट्रिक नहीं आ रही? कि हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? अर्डेंट होना चाहिए। तो अर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक, हमेशा मतलब अपने काम के प्रति जुझारू, ठीक है ना? एनर्जेटिक अर्डेंट होता है। ईगर आप सभी जानते हैं। एंथुजास्टिक। एंथुजास्टिक बहुत बढ़िया सा आसान वर्ड है, कितनी बार पढ़ा रखा है। उत्साही। एंथुजास्टिक का मतलब मेरे भाई क्या होता है? आपका उत्साही होता है। कि हर इंसान को, बच्चे को क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? हमेशा उत्साही होना चाहिए। तो एंथुजास्टिक होना चाहिए। और एंथुजाज्म भी हो जाता है, वो उत्साह हो जाता है आपका, ठीक है? प्रोफाइल चेंज करने का मजा है। चलिए दोस्त आगे बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पे मौसम बहुत खराब हो रहा है हमारे इधर, 2 दिनों से बारिश हो रही है लगातार, तो मेरे को भी जुकाम लगी हुई है। कल बारिश में भीग गया मैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही है। आगे बढ़ता हूँ दोस्त, नेक्स्ट आता है नंबर 6। और नंबर 6 आपका वर्ड आ रहा है डेरिशन। अब डेरिशन वर्ड जो, ये भी अपने आप में एक यूनिक वर्ड आ जाता है। और डेरिशन वर्ड का अगर मीनिंग बता दूं तो आई थिंक अधिकतर बच्चे आप में से जो है इसको कर दें, लेकिन मेन समस्या आती है इसके मीनिंग को। तो डेरिशन को समझना। डेरिशन का मतलब होता है हास्यास्पद या फिर तिरस्कृति या फिर मेरे भाई उपहास या फिर ताना। मतलब कहने का यह है कि जब आप किसी इंसान की मजाक उड़ाते हैं तो उसको डेरिशन बोला जाता है, ठीक है ना? जो आप किसी की मजाक करते हैं तो वो जो मजाक है उसको डेरिशन बोलते हैं। वर्ब नहीं है, कभी आप सोचो मजाक करने को बोलेंगे, नहीं दोस्त, ये नाउन है, ठीक है ना? इसका प्रोफाइल क्या होती है? नाउन होती है मेरी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है? तो डेरिशन का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? इसकी प्रोफाइल हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हास्यास्पद, तिरस्कृति, उपहास, ताना। समझ रहे? जो हम ताना मारते हैं ना एक दूसरे को, जिससे कि हम दूसरे की मजाक उड़ा लेते हैं, फिर उसके हल्की से उसको इंसल्ट फील कराते हैं, उसको डेरिशन बोल देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? क्या बोलेंगे उसको? डेरिशन। तो इसको तो रिपीट कर लो कई कई बार। क्या वर्ड बोलेंगे? डेरिसन। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? डेरिसन। अब देखो ऐसे याद रख लो, डेरी का जो सन था उसने मेरी मजाक उड़ा दी, ठीक है ना? डेरिसन। तो डेरी नाम का एक आदमी था, डेरी, उसने क्या करा भैया? मेरी, उसका जो सन था, डेरिसन मतलब डेरी का जो सन था, उसने मेरी मजाक उड़ाई, ठीक है ना? तो डेरिसन तो हास्यास्पद, तिरस्कृति हो गया। तो वर्ड क्या निकलेगा दोस्त? कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है मेरे भाई आपका निंदा करना। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? निंदा। इसी के साथ ही साथ अब देखो केवल निंदा आया है, निंदा करना नहीं आ रहा। अगर निंदा करना हो जाता तो वर्ब हो जाती, लेकिन ये नाउन है तो इस वजह से मैंने यहाँ भी नाउन लिया है। इंसल्ट जानते ही हो, स्कॉर्न घिन्न होती है,
और लास्ट वर्ड आ रहा है रेडिक्यूल, और रेडिक्यूल का मतलब होता है दोस्त मेरे उपहास। क्या मीनिंग होता है मेरे भाइयों? उपहास। तो आई थिंक ये आपको जो है तैयार हो गया होगा। आगे बढ़ जा रहा हूँ मेरे भाई। आगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कंसर्ट। कंसर्ट बहुत बढ़िया आसान शब्द है, कई बार शायद पढ़ा भी रखा है। कंसर्ट का मतलब होता है सहमति या फिर जुड़ना, किसी चीज के साथ साथ में आने को बोलते हैं कंसर्ट। कि अगर आप किसी चीज के साथ आ जा रहे हैं तो उसको कंसर्ट आप जो है बोलेंगे भाई। तो ये सहमति या फिर जुड़ना हो गया। और जब ये सहमति हो गया या फिर जुड़ना हो गया तो इसके लिए जो साइनोनिम सबसे बेस्ट बनेगा वो आसान आसान से बनता है मेरे भाई। एग्री, इसी के साथ एसोसिएट, और एसोसिएट के साथ आता है कॉरस्पॉन्ड। समझ पा रहे हैं? सारे वर्ड बिल्कुल आसान आए हैं, तो इसमें तो दिक्कत तुम आएगी नहीं। कंसर्ट क्या आ गया मेरे भाई? कंसर्ट। तो कंसर्ट में क्या क्या बने मेरे भाई? एग्री, एसोसिएट और कॉरस्पॉन्ड। क्या क्या बने? एग्री और एसोसिएट और कॉरस्पॉन्ड। आगे बढ़ जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे बढ़िया शब्द है भाई, ये नया वर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है। पोर्ट्रे का मतलब होता है मेरे भाई दिखाना या फिर वर्णन करना। अब देखो भाई, करना आ गया तो अब तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये होगी प्रोफाइल इसकी वर्ब। अब पोर्ट्रे का मतलब वर्णन करना या दिखाना है, तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? डेलिनिएट। क्या वर्ड आएगा भैया? डेलिनिएट। अब डेलिनिएट का मतलब होता है भाई चित्रित करना। डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? चित्रित करना। इट्स मीन्स किसी चीज को आकार रूप देना वास्तविक, तो वो डेलिनिएट हो गया। डेस्क्राइब हो जाएगा आपका, और रिप्रेजेंट आपका हो जाएगा। तो आसान वर्ड थे सारे, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। पोर्ट्रेट, ठीक है ना? ऐसे याद रख लो, पोर्ट पे जो रे पड़ती है, पोर्ट मतलब बंदरगाह पे जो रे आती है ना सूरज की, वो हर चीज को क्या करती है? दिखा देती है, हर चीज का वर्णन कर देती है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है ना? ऐसे याद हो सकता है ये कि पोर्ट रे, कि पोर्ट पर जो रे आएगी वो क्या करेगी? दिखाएगी सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब उजाला हमारे सामने आता है तो हमको दिखने लग जाता है चीजें। तो बस वही ट्रिक बना लो यहाँ पे कि पोर्ट पर जो रे आएगी उससे मुझे सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन्स वो दिखा देगी या फिर वर्णन कर देगी। तो पहला वर्ड क्या है? डेलिनिएट। अब डेलिनिएट का मतलब होता है चित्रित करना। क्या होता है मेरे दोस्त? चित्रित करना। तो चित्रित करना का मतलब भी तो दिखाना होता है। और एक वर्ड आएगा आपका डेस्क्राइब, इसी के साथ वर्ड आएगा आपका रिप्रेजेंट। इसी के साथ भाई मेरे वर्ड क्या आ जाएगा? आपका रिप्रेजेंट वर्ड आ जाएगा। आई थिंक आपको याद हो गया कि पोर्ट पर जो रे पड़ेगी वो चित्रित कर देगी, आपका वर्णन कर देगी। तो वर्णन करने के लिए डेस्क्राइब और रिप्रेजेंट, इसमें तो दिक्कत आनी नहीं। सीखने वाला वर्ड है डेलिनिएट। अब डेलिनिएट का मतलब भी होता है चित्रित करना। ठीक है ना? आगे बढ़ जा रहा हूँ। फिलाइल। और फिलाइल बड़ा तगड़े तगड़े वर्ड आज हो गए। फिलाइल का मतलब होता है मेरे दोस्त प्यारा, वफादार, या फिर जो आपका बहुत ज्यादा दुलारा हो, प्रिय हो, वंशज हो। सारे वर्ड इसके अंदर आ जाते हैं मेरे दोस्त। तो ये फिलाइल है, प्यारा है, तो भैया विशेषता है ये किसी की, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, पहली बात। दूसरी बात, साइनोनिम क्या बनेंगे? लॉयल। अब लॉयल मतलब होता है भैया वफादार। तो सीधा सीधा वफादार जो वर्ड है इसके लिए आप जो सीधा इसका मीनिंग उठा लाया आप। एक वर्ड आ गया मेरे भाई लविंग। एक वर्ड आपका क्या आ गया भाई? लविंग। लविंग के साथ ही साथ आ गया डिवोटेड। डिवोटेड बहुत प्यारा होता है। ड्यूटीफुल भी होता है, वफादार मतलब जो अपनी ड्यूटी के प्रति बड़ा निष्पक्ष भाव से काम करता है, तो वो हो जाता है मेरे दोस्त ड्यूटीफुल। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। फिलहाल, फिलहाल ऐसे याद रख लो। फिलहाल मतलब फिलहाल, कहीं ना कहीं कैसी मीनिंग दे रहा है? फिलहाल, कि फिलहाल वो बंदा कैसा है मेरा? बहुत प्यारा है। ठीक है भाई, फिलहाल वो बंदा कैसा है मेरा? प्यारा है, वफादार है। ठीक है, प्यारा है तो भैया लॉयल या लविंग। प्यारे के लिए लविंग, वफादार के लिए लॉयल, डिवोटेड और आपका ड्यूटीफुल। आई थिंक मेरे दोस्तों याद आपको हो रहा होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है उल्लेख या फिर वर्णन करना। अब से देखो एक्सेप्ट, ठीक है ना? क्या वर्ड आ रहा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है उल्लेख या फिर वर्णन। अब ये जो वर्ड है बड़ा तगड़ा है, क्योंकि इसकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल है मेरे दोस्त वर्ब। अब उल्लेख है तो उल्लेख का मतलब तुम किस चीज को बताओगे खोल करके कि साहब ये काम ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो इट्स मीन्स आप काम करोगे। और जब आप काम करोगे तो भैया आपका वो जो वर्ड है वो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। वर्णन करना वर्ब होता है। अब देखो इसमें वर्ड आता है मेरा सिटी। अब सिटी क्यों आया? क्योंकि इसका एक डिस्टेंट मीनिंग, जो एक्सेप्ट है इसका डिस्टेंट मीनिंग होता है अंश। अगर आप इसे बारीकी से बढ़िया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कंसल्ट करोगे तो इसमें एक मीनिंग और निकलता है अंश। इट्स मीन्स पार्ट, शेयर। तो पार्ट है तो सिटी इसमें जो वर्ड आ जाता है। इसी के साथ इसमें एक वर्ड क्या था? क्योट आ जाता है। जो कोट होती है, क्यूटेशन होती है कि कोई कोट डाल दी मैंने इस तरीके से। कोट से क्या होता है? वर्णन आसानी से हो जाता है। इसी के साथ वर्ड आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब भी अपने आप में वर्णन करना होता है, बड़ा सीधा वर्ड है। रेफर आप जानते हैं और सेलेक्ट भी आप जानते हैं, तो ये बड़ा तगड़ा अपने आप में वर्ड हो जाता है। और जो एक्सट्रैक्ट वर्ड है ना, इसका मतलब वर्णन करना भी होता है, और लास्ट में जो समरी होता है ना, सार, उसके लिए भी ये वर्ड आता है एक्सट्रैक्ट। ठीक है दोस्त, आई होप समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। लास्ट वर्ड की तरफ लेकर के चलूं, स्लॉथ। स्लॉथ भी बढ़िया शब्द है मेरे भाई। और जो वर्ड स्लॉथ होता है ना, इसकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल भी होती है एडजेक्टिव,
क्यों होती है? क्योंकि किसी की विशेषता है, और विशेषता किसकी? जो आलसी या सुस्त है। एक सुस्त या आलसी आदमी की विशेषता होती है स्लॉथ, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या वर्ड है? इनएक्टिविटी, इन एक्शन और लेजीनेस। तो इसमें तो दिक्कत आनी नहीं है भाई। देखो, एक्टिविटी नहीं करता तो इनएक्टिविटी, एक्शन नहीं करता तो इनएक्शन, और लेजीनेस तो उसके अंदर भैया कूट कूट के भरी हुई होगी। समझ रहे हो ना? लेजीनेस क्या होगा उसके अंदर? भाई मेरे कूट कूट करके जो भरी हुई होगी, तभी तो बंदा जो स्लोथ है, ठीक है। तो याद रख लो, स्लॉथ 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 मतलब सुस्त। स्लॉथ क्या है मेरे भाई? सुस्त है। स्लॉथ क्या है आपका? सुस्त है। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई। एक बार रिवाइज कर लो, आइज क्लोज कर लो आप सारे बच्चे, जल्दी जल्दी से अपनी जो आइज क्लोज करो, और बड़े ध्यान से मेरे जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चले जाओ, ठीक है, जिससे पूरा सेशन रिवाइज हो जाए। सबसे पहला वर्ड आज हमने सीखा पॉन्ड्रियस। अब पॉन्ड्रियस की ट्रिक क्या बनाई कि पॉन्ड के पास रहने वाले आदमी कैसे होते हैं? भद्दे या फिर कुरूप। अब भद्दा है या कुरूप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड। क्या बोलते हैं भाई? ऑकवर्ड। अब ना केवल ऑकवर्ड बल्कि क्लमसी। तो ऑकवर्ड बल्कि क्लमसी, तो एक साइनोनिम क्या मिला? बल्कि। तीसरा मिला क्लमसी, और एक लास्ट वर्ड मिला टीडियस। आगे बढ़ रहा हूं। इसी के साथ सेकंड वर्ड था परवर्स। और परवर्स जो आपका वर्ड था, परवर्स का मतलब होता है परवर्स मतलब हो गया आपका जिद्दी। अब जिद्दी है तो भैया सबसे पहला इसका साइनोनिम निकाल दो, स्टबर्न। दूसरा, जिद्दी के साथ साथ इसका मीनिंग होता है असामान्य। अब असामान्य है तो सामान्य को बोलते हैं नॉर्मल, और वो है असामान्य, तो वो हो गया एबनॉर्मल। और एक लास्ट इसका सिनोनिम बनता है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी होता है मेरे दोस्त जो विपरीत चलता है। तो विपरीत है तो भैया तुम्हारे लिए तो कॉन्ट्रेरी है ना हो। तो वर्ड क्या था? परजर्व। परजर्व का मीनिंग हो गया असामान्य या जिद्दी। तो इसका सिनोनिम बना स्टबर्न, या फिर एबनॉर्मल, या फिर कॉन्ट्रेरी। दो शब्द तैयार हो गए। तीसरे शब्द पे लेकर के चल रहा हूं। तीसरा वर्ड था ऑफसेट। ऑफसेट दो प्रोफाइल होल्ड कर रहा था, वर्ब और नाउन। वर्ब था तो वर्ब का मतलब था इसका तुलनात्मक, और जब नाउन था तो मतलब था पौधा या अंकुर। तो जब ये वर्ब होगा तो तुलनात्मक, तुलना को क्या बोलेंगे? कंपेयर। पहला सिनोनिम क्या बना? कंपेयर। दूसरा इसी में बनेगा बैलेंस आउट, की तुलना करना, तो बैलेंस आउट हो गया। इसी के साथ आगे वर्ड पे चलो, ग्लीन। अब ग्लीन जानते हो, मैंने सब कुछ ग्लीन करके क्लीन कर दिया। सॉरी, सब कुछ मैंने क्लीन करके ग्लीन कर दिया, तो सब कुछ साफ करके मैंने क्या कर दिया? ग्लीन कर दिया, तो इकट्ठा कर दिया। तो संग्रह करने को बोलते हैं ग्लीन। तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा मेरे दोस्त? एक्यूमुलेट, अमास और कलेक्ट। आगे बढ़ रहा हूं। फरवेंट। फरवेंट, तो फरवेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? उत्साही। तो उत्साही है तो प्रोफाइल हो गई एडजेक्टिव, और इसके वो क्या बनेंगे मेरे भैया? सीधा सीधा अर्डेंट। क्यों अर्डेंट? मैंने सिखा रखा स्टूडेंट से कि हर एक स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए? अर्डेंट होना चाहिए। और आपका ईगर और आपका एंथुसियास्टिक। आगे बढ़ रहा हूँ। डेरिशन। डेरिशन का मतलब क्या था? डेरिसन कि डेरी के सन ने मेरे को क्या करा भैया? मेरी मजाक उड़ा दी, मेरी बेइज्जती कर दी। डेरी के सन ने मेरी क्या करी? बेइज्जती कर दी। तो तिरस्कार, या फिर आपका उपहास, या फिर आपके लिए ताना। तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा मेरे भाई? कंटेम्प्ट, इंसल्ट, स्कॉर्न और रेडिक्यूल। आगे बढ़ रहा हूँ। कंसॉर्ट। कंसॉर्ट पहले पढ़ा रखा है, सहमति होता है। अब सहमति है तो भैया सबसे पहला वर्ड एग्री, एसोसिएट और कॉरस्पॉन्ड। आगे बढ़ रहा हूँ। पोर्ट्रे। वर्ड क्या है? पोर्ट्रे। तो पोर्ट पर जो रे पड़ती है वो हर सब कुछ क्या कर देती हैं? वो सब कुछ दिखा देती हैं, वर्णन कर देती हैं। तो ये वर्ब थी। इसके लिए वर्ड क्या आएगा? डेस्क्राइब, रिप्रेजेंट, और आपका वर्ड एक क्या आया था? डेलिनिएट। एक क्या वर्ड आएगा मेरे भाई? डेलिनिएट। और डेलिनिएट का मतलब क्या था? चित्रित करना। चलिए, इसी के साथ वर्ड आया था फिलाइल। और फिलाइल मैंने पढ़ाया था प्यारा या फिर वफादार। फिलाइल का मतलब क्या होता है? प्यारा या फिर वफादार। अब भैया प्यारा भी है, वफादार भी है। तो फिलाइल को याद कराया था कि फिलहाल वो मेरा क्या है? प्यारा है या वफादार है। तो फिलहाल वो मेरा प्यारा है। तो प्यारे को क्या बोलते हैं? लविंग, डिवोटेड। अब वफादार है तो भैया ड्यूटीफुल है और लॉयल है। आगे बढ़ जा रहा हूँ। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है मेरे भाई अंश। अब अंश है तो अंश का उल्लेख या वर्णन, तो इसके लिए वर्ड आया था सिटी, क्योट, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब सार, रेफर और सेलेक्ट। और लास्ट वर्ड स्लोथ। स्लोथ मतलब सुस्त, सुस्त मतलब आलसी, तो एडजेक्टिव हुआ। और वर्ड क्या है? लेजीनेस, इनएक्शन और इनएक्टिविटी। याद हो गए सारे वर्ड? आई होप भाई जरूर याद हुए होंगे, ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा होगा तो। चलिए मेरे भाइयों, एक बार आप सभी से जो है फिर मैं दोबारा मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बढ़िया आपको वीडियो लगी तो दोस्त लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।